इसका मतलब है दिल पे यूं उसके तसव्वुर का कदम बोलता है। बहुत खूब। दिल पे यूं उसके तसव्वुर का कदम बोलता है, जैसे नक्काश का कागज पे कलम बोलता है। और शेर अर्ज़ है, कोई गुजरा है हरन पांव से बांधे हुए खौफ, कोई गुजरा है हरन पांव से बांधे हुए खौफ, दश्त की धूल में उड़ता हुआ रम बोलता बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। कोई गुजरा है हरन पांव से बांधे हुए खौफ, दश्त की धूल में उड़ता हुआ रम बोलता है। और शेर अर्ज़ है, ऐसा मियार नजर चाहिए जो देख सके, कैसे गुर्बत में खुशी बन के अलम बोलता है। वाह वाह। और शेर अर्ज़ है, कौन मकतूल है ये बेड़ियां किसकी हैं कटी, क्या बात है। कौन मकतूल है ये बेड़ियां किसकी हैं कटी, तो को जंजीर के हल्के में सितम बोलता है। और शेर अर्ज़ है, अब खुला वो तेरी पाजेब है कुछ और नहीं, वाह। अब खुला वो तेरी पाजेब है कुछ और नहीं, मैं ये समझा कि मेरे सीने में दम बोलता है। बहुत अच्छे। अब खुला वो तेरी पाजेब है कुछ और नहीं, मैं ये समझा कि मेरे सीने में दम बोलता है। और शेर अर्ज कर रहा हूं, हर्फ बेसौत हैं या होंठों पर ताजीरें हैं, बहुत अच्छे। हर्फ बेसौत हैं या होंठों पर ताजीरें हैं, आपके शहर में क्यों आदमी कम बोलता है, बहुत खूब। आपके शहर में क्यों आदमी कम बोलता है। और शेर अर्ज कर रहा हूं, वक्त मक्तर्ज है, वक्त ने बदली है करवट ये करामत कैसी, वक्त ने बदली है करवट ये करामत कैसी, चुप है ऐवाने अरब और अजम बोलता है। बहुत खूब। और दिल पे यूं उसके तसव्वुर का कदम बोलता है, जैसे नक्काश का कागज पे कलम बोलता है। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ और भी हमें अता कीजिएगा, और भी गजल ही अगर आप हमें सुनाएं। चलिए गजल ही पेश कर देता हूँ। मतलब कर रहा हूँ जी। ये अभी शाया नहीं हुई है, ये ताज़ी गजल है। बहरहाल कि मतलब है, नो के खंजर सुर्ख रू इतनी सी थी, बहुत खूब। नो के खंजर सुर्ख रू इतनी सी थी, क्या मेरे कातिल की खू इतनी सी क्या बात थी। है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नो के खंजर सुर्ख रू इतनी सी थी, क्या मेरे कातिल की खू इतनी सी थी, और काट लेंगे उम्र दोनों साथ साथ, काट लेंगे उम्र दोनों साथ साथ, उसकी मेरी आरज़ू इतनी सी थी। बहुत अच्छे। और खुद को देखूं तो नजर आता है वो, खुद को देखूं तो नजर आता है वो, आईने में हाव हूँ इतनी सी थी, और जिसने जब चाहा इसे खूं कर दिया, मेरे दिल की आबरू इतनी सी थी। बहुत अच्छी। और शेर से है, एक कतरा भी न प्यासों को मिला, वाह। एक कतरा भी न प्यासों को मिला, सरनविश्ते आबजू इतनी सी थी। क्या बात है। बहुत सरनविश्ते आबजू इतनी सी थी, और जुर्मे नज़ारा ने बरहम कर दिया, जुर्मे नज़ारा ने बरहम कर दिया, बात जो थी दो बदू इतनी सी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। और शेर अर्ज़ है, दिन निकलते ही न जाने क्या हुई, दिन निकलते ही न जाने क्या हुई, सुबह क्या तेरी नमू इतनी सी थी। और शेर अर्ज़ है, एक नक्शे पा है दुनिया का वजूद, एक नक्शे पा है दुनिया का वजूद, उम्र भर की जुस्तजू इतनी सी थी। और एहतरामन पूछते थे हाल वो,
एहतरामन पूछते थे हाल वो, मेरी उनसे गुफ्तगू इतनी सी थी। और मकतर्ज है, जेरे लब कल थे करामत मेरे शेर, जेरे लब कल थे करामत मेरे शेर, मेरी शोहरत कू बकू इतनी सी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। कूबकू का बड़ा खूबसूरत आपने इस्तेमाल किया है। और कहा यह जाता है कि इस अहद में जो शायरी हो रही है अमूमन उसमें एक फ़ज़ा, जो इम्तिज़ाज की फ़ज़ा होती है, इम्तिज़ाज की शायरी। करामत साहब, आप यकीनन उससे इत्तेफाक करेंगे कि जो रिवायत और जिद्दत की इम्तिज़ाज की शायरी हुआ करती है वो बहुत जल्द दिलों में घर कर लेती है। और बिलखुसूस आपके जो गज़लों के अशार हैं उनमें ये फ़ज़ा है कि जैसे आपने एक शेर सुना और फौरी तौर पर आपके दिल को छू लिया उस शेर ने, और फिर वो शेर आपको याद हो गया, फिर आपकी याददाश्त में महफूज हो गया। तो ऐसी शायरी मैं समझती हूँ कि वो ऐसी शायरी हुआ करती है जो मुस्तक़बिलगीर शायरी कहलाने की हक़दार भी होती है, मुस्तहक़ भी होती है। आपकी शायरी पर हमारे अहद के मुमताज़ मशाहीर ने अपनी आरा का इजहार किया, जो कि हम नाज़रीन को पढ़ के भी सुनाएंगे और उनको बताएंगे कि आपकी शायरी की जो झलकियाँ उन्होंने महसूस की, जो ख़ास बातें उन्होंने महसूस की हैं। लेकिन अभी एक वक्फ़ा हमारा मुंतज़िर है। वक्फ़े के बाद नाज़रीन किराम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और वक्फ़े के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन कराम, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वक्फ़े पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम